Okay, dear students, welcome to all of you in the microprocessor class of MIT-RC Alwar. Today we are going to discuss about the instruction set and programming. On the last turn we have seen the data transfer instructions हमने स्टार्ट किया था. उसी सीरीज में डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस में हमारी कुछ इंस्ट्रक्शंस और हैं जिनको भी हम स्टडी कर रहे हैं. तो फर्स्ट वी आर टेकिंग द टुडे द डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस में PCHL. तो व्हाट इज द PCHL? दैट इज द इंस्ट्रक्शन नेम इज लोड प्रोग्राम काउंटर विद HL कंटेंट. कि जो हमारे प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट हैं उसको हम HL के कंटेंट से उसको लोड करते हैं. The content of register H and L are copied into the program counter PC. तो हम इसमें क्या करते हैं कि सपोज हमारे पास H रजिस्टर है, ये हमारे पास रजिस्टर है H and that is the L. Content of the H are 12, content of the L are 15. So these content are copied into the stack pointer register. So H are placed as the higher order byte and content of L as the lower order byte. So we will take that is the PC. ये हमारा प्रोग्राम काउंटर हो गया. अब हम इस प्रोग्राम काउंटर में बिकॉज वी नो द प्रोग्राम काउंटर जो हमारा रजिस्टर है उसका एड्रेस है वो हमारा 16 बिट का हो सकता है मैक्सिमम. दैट कैन बी द 16 बिट एड्रेस. तो यहाँ पर हम हायर इसका जो बाइट है वो तो 12 से बन जाएगा और यहाँ पर जो लोअर बाइट है वो हमारा 15 से बन जाएगा. तो नाउ 1215 इज द प्रोग्राम काउंटर में हमारा लोड हो गया. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द PCHL इंस्ट्रक्शन. एंड ऑल्सो इन दिस इंस्ट्रक्शन द फॉर्मेट सिंटैक्स इज PCHL और नन. इसके बाद कोई डाटा नहीं दिया हुआ होता. नाउ कम टू द पुश इंस्ट्रक्शन. तो पुश रजिस्टर जो हमारा होता है इसका क्या काम होता है हमारा पुश का कि पुश रजिस्टर पेयर. द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर पेयर आर कॉपीड ऑन टू द स्टैक. ये हमारा मेमोरी लोकेशन है, इसमें स्टैक्स बने हुए हैं हमारे पास. तो हम क्या करते हैं कि सपोज ये हमारे पास एक स्टैक है और इसमें हमारे पास ये बहुत सारे इसमें एड्रेसेस हैं स्टैक के अंदर. तो इसमें हम क्या करते हैं व्हाट वी विल डू नाउ हियर कि SP जो रजिस्टर है हमारा जब हम पुश इंस्ट्रक्शन देंगे तो सपोज हमारा जो SP रजिस्टर है SP रजिस्टर का जो एड्रेस है वो हमारा दिया हुआ है दैट इज द 2050. दैट इज द एड्रेस ऑफ द SP रजिस्टर. ठीक है. एंड जो हमारा सपोज एक HL रजिस्टर हमने ले रखा है तो इस HL रजिस्टर का जो हमारा HL रजिस्टर इसमें हमारा कंटेंट है यहाँ पर 12 और यहाँ पर 15. तो ये बिफोर द यहाँ पर हमने जो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर है उसकी यहाँ पर हमने ये मेमोरी ली हुई है. सपोज ये हमारा 2050 दैट इज द 2049 दैट इज द 2048. अब हम क्या करते हैं इसको डिक्रीमेंट कर देते हैं. SP को हमने 1 डिक्रीमेंट कर दिया. तो 1 डिक्रीमेंट करने के बाद ये तो बिफोर हमारा पुश इंस्ट्रक्शन देने से पहले का है. तो अब आपको सपोज हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया वी हैव गिवन द इंस्ट्रक्शन पुश B. तो इसका सिंटैक्स क्या है हमारा पुश और रजिस्टर पेयर मतलब BC पेयर है ना. यहाँ पर हमने BC पेयर की जगह H ले लेते हैं तो HL पेयर में हमने कंटेंट लिया है तो वी टेक हियर पुश H मतलब पुश और HL पेयर. तो अब क्या होगा इसमें SP इज डिक्रीमेंटेड. जो SP का एड्रेस है स्टैक पॉइंटर रजिस्टर का वो 2050 है. तो ये कह रहे हैं कि जैसे हम पुश इंस्ट्रक्शन देंगे तो SP का एड्रेस एक कम होगा.
तो अब हमारा ये एड्रेस कितना हो जाएगा 2049, ये हमारा एड्रेस हो गया एसपी का। तो 2049 जो हमारा एड्रेस है, इस एड्रेस पर हमारा क्या होगा, जो हायर ऑर्डर रजिस्टर है उसका कंटेंट कॉपी हो जाएगा। हायर ऑर्डर या 12 है, लोअर ऑर्डर 15 है, तो यहाँ पर जो 12 है दैट विल बी कॉपीड इनटू द 2049, यहाँ पर हमारा 12 है, ये कॉपी हो गया। अब हमने क्या किया, नाउ व्हाट वी विल डू, इसको फिर वापस से एक डिक्रीमेंट होगा और वो अब हमारा कितना हो जाएगा 2048 हो जाएगा। तो यहां से इसको हमने हटा दिया 2049 को, और नाउ इट विल बी द 2048। अब हमारा क्या होगा, ये 15 जो डाटा है वो 2048 में स्टोर हो जाएगा यहाँ पर। तो दैट इज द रोल ऑफ द स्टैक। तो जब भी हम पुश एच इंस्ट्रक्शन देंगे, तो जो डाटा है स्टैक पॉइंटर रजिस्टर का एड्रेस वो एक डिक्रीमेंट होगा, फिर एचएल पेयर में से हायर ऑर्डर का जो डाटा है वो उस एड्रेस पर ट्रांसफर हो जाएगा, उसके बाद एक और डिक्रीमेंट होगा वो उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो दैट इज द पुश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पुश इंस्ट्रक्शन। नाउ कम टू द पॉप इंस्ट्रक्शन। इसका भी सिंटैक्स है, पॉप और रजिस्टर पेयर हमको दिया हुआ होता है इस इंस्ट्रक्शन में भी। तो पॉप में हम क्या करते हैं, वापस से हमें जैसे स्टैक दिया हुआ है, ये एक तरह से पुश का रिवर्स है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी पुश इंस्ट्रक्शन थी उसका बिल्कुल ये रिवर्स है। तो यहाँ पर जैसे हमारा एड्रेस दिए हुए हैं और यहाँ पर हमारा स्टैक पॉइंटर रजिस्टर दिया हुआ होता है, और यहाँ हमारा एचएल रजिस्टर है, उसके कंटेंट दिए हुए हैं एच और एल के, ये यहाँ पर हमारे कंटेंट दे रखे हैं। तो ये हमको दिया हुआ है जैसे 15, और यहाँ पर हमको दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, नाउ व्हाट वी विल डू, कि सपोज स्टैक पॉइंटर का एड्रेस हमारा दे रखा है 2048, ये स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में एक एड्रेस हमारा दिया हुआ है। जैसे ही अब हम क्या करते हैं, इसको एक इंक्रीमेंट, जैसे हम पॉप इंस्ट्रक्शन देंगे, वी विल गिव द पॉप एच इंस्ट्रक्शन। जैसे ही हमने दिया तो क्या होता है, द कंटेंट ऑफ लोकेशन पॉइंटेड बाय एसपी आर कॉपीड टू द लो ऑर्डर रजिस्टर। मतलब जो 2048 है ये हमारा एसपी का एड्रेस था, इसमें लो ऑर्डर का रजिस्टर हमारा कौन सा हुआ, एल, तो इसका 25 डाटा यहां पर स्टोर हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, एसपी इज इंक्रीमेंटेड, फिर एसपी में एक का इंक्रीमेंट होगा, तो वो हमारा कितना एड्रेस हो जाएगा 2049 हो गया। अब इसको इंक्रीमेंट होने के बाद क्या होगा, कंटेंट ऑफ लोकेशन आर कॉपी टू द हायर ऑर्डर रजिस्टर। अब हमारा ये हायर ऑर्डर रजिस्टर में कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2049 मान लेते हैं ये हमारा एड्रेस है, तो जो हायर ऑर्डर रजिस्टर का कंटेंट क्या था 15, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो जब भी हम पॉप एच इंस्ट्रक्शन देंगे तो स्टैक पॉइंटर का जो हमारा एड्रेस है वो एक इंक्रीमेंट हो, पहले उसमें चला जाएगा, लोअर ऑर्डर का जो रजिस्टर है एचएल पेयर में से उसका डाटा है वो हमारा स्टैक पॉइंटर रजिस्टर जो एड्रेस दिया है उस पर आएगा, फिर एक इंक्रीमेंट होगा ये, और उसका डाटा हमारा 2049 एड्रेस पर 15 डाटा आ जाएगा। बहुत इंस्ट्रक्शंस आर इंपॉर्टेंट, मेनी टाइम्स दे आर asked in the competitive examination, they are asked in the several examinations. Now come to the point of the next instruction. तो today we are going to discuss the next instruction, जो हमारी है वो कौन सी इंस्ट्रक्शन होगी, that is the we are discussed कि we are discussing the out instruction। तो आउट इंस्ट्रक्शन जो हमारी होती है उसका फॉर्मेट हमारा क्या होता है, आउट का कंटेंट ऑफ अकोमुलेटर आर कॉपीड इनटू द इनपुट आउटपुट पोर्ट। तो एग्जांपल जैसे आउट और 8 बिट पोर्ट एड्रेस, ये हमारा इसका सिंटेक्स होता है। अब हमको दे दिया आउट और 58H, तो हमारा ये क्या होगा, अकोमुलेटर का जो कंटेंट है, ये अकोमुलेटर में जो भी हमारा डाटा है, सपोज यहाँ पर 10H डाटा है, तो वो किस में चला जाएगा,
जिस पोर्ट का एड्रेस 58H है, जो हमारा अगर यहाँ पर एक पोर्ट हमने ले रखा है और उसका एड्रेस हमारा कितना है 58H, तो उसके अंदर ये अकोमुलेटर का डाटा 10 चला जाएगा इस पोर्ट में, ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द आउट इंस्ट्रक्शन। नाउ वी आर टेकिंग द इन इंस्ट्रक्शन। तो इन इंस्ट्रक्शन हमारा क्या करता है, कॉपी डाटा टू अकोमुलेटर फ्रॉम ए पोर्ट विद 8 बिट एड्रेस, मतलब जो पोर्ट का एड्रेस हमको यहाँ पर दिया हुआ है उस पोर्ट से डाटा अकोमुलेटर में आ जाएगा। तो ये आउट का उल्टा होता है इन, जैसे हम आउट में करते हैं। तो सपोज हमारा एक पोर्ट दिया हुआ है, उस पोर्ट का एड्रेस हमारा कितना है 8CH है, उस पोर्ट के अंदर हमारा एक डाटा है 14H, ये हमारा डाटा है। तो ये डाटा हमारा कहां पर आ जाएगा, ये डाटा हमारा कहां पर कॉपी हो जाएगा, अकोमुलेटर के अंदर। तो जैसे ही हम इन 8CH देंगे तो ये वाला जो डाटा है हमारा, ये पोर्ट पर था, वो डाटा हमारा अकोमुलेटर के अंदर आ जाएगा। जो हमने अकोमुलेटर लिया था उसके अंदर डाटा 14 आ जाएगा। तो इन दिस मैनर वी हैव सीन द डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, हमने देख ली ये वाली। तो अब हमारी डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन लगभग फिनिश हो गई। इसमें जो मैंने इसको समरी फॉर्म में आपको बता दिया है, जो इंस्ट्रक्शन अब तक हमने स्टडी की हैं, अबाउट 17 इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इनका इंस्ट्रक्शन सिंटैक्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंस्ट्रक्शन और एग्जाम्पल ये आपको दिया हुआ है। आप इन सारी इंस्ट्रक्शंस को एक बार, सारी जो हमारी डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस है उनको एक बार रीड कर लें। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।